वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। कराची के मामलात पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल, वफाकी वजीर अली जैदी, MQM के अमीनुल हक भी मौजूद थे। सईद गनी और नासिर शाह भी मुलाकात में शरीक। पीपल्स पार्टी विफाक के खिलाफ लोगों को सड़कों पर ले आई। शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। अहम PP रहनुमा शरीक। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज। सिंध के दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी कारकुन सड़कों पर निकल आए। 18वीं तरमीम पर हमले, कराची का कंट्रोल हासिल करने के बयानात मुस्तरद। कराची में डिलीवर नहीं किया तो गवर्नर राज और 149 आएगा। कराची टैक्स रेवेन्यू का 90% देता है। निज़ाम दुरुस्त नहीं किया तो वजीर आला हाउस का मुहासरा करने में सबसे आगे होंगे। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम अथॉरिटी चैलेंज नहीं कर रहे मगर मसाइल का हल चाहते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं, विफाक कराची में दखल क्यों न दे? क्या ये मकबूजा कश्मीर है? कराची तबाह होगा तो पाकिस्तान तबाह होगा। सिंध की तरह कराची की तकसीम भी मंजूर नहीं। सिंध हुकूमत ने सिंध की तकसीम की बुनियाद खुद रखी है। इमरान खान न खाता है न खाने देता है। PP और नून लीग दौर में करप्शन कोई मसला ही नहीं था। पहले पाकिस्तान में ये बयानिया था कि खाता है तो लगाता भी है। इमरान खान ने आकर ये बयानिया खत्म कर दिया। PTI हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर फवाद चौधरी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उम्मीद है वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी आइंदा 3 साल में $7 बिलियन तक रेवेन्यू फराहम करेगी। मुराद सईद ने बताया, वजारत मवासलात ने सादगी मुहिम में हिस्सा लिया, 75 करोड़ की बचत की। इस साल 8 प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम शुरू हो गया है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो दे रहे हैं। IPP से तवील मुज़ाकरात के बाद नए मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ। तवानाई के मुतबादिल ज़राए से अवाम को सस्ती बिजली मुयस्सर होगी। 800 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे पर काम जारी है। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल वाडा ने बताया, 112 छोटे डैम बना रहे हैं। तमाम सूबों में डैम बन रहे हैं। अली जैदी का कहना था, PTI से पहले किसी ने वजारत बहरी उमूर को संजीदा नहीं लिया। बहरी मईशत का किसी को मालूम तक न था। शीरी मजारी ने कहा, इंसानी हुकूक से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोशा है। फहमीदा मिर्जा ने कहा, नए मंसूबों में खेलों की सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा हैं। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का अंदाजा अवाम के चेहरों से ही लगाया जा सकता है। विफाकी वज़रा एतराफ़ कर रहे हैं, मईशत एहतसाब बेहतर नहीं कर सके, महंगाई ख़त्म ना कर सके, वाज़े तब्दीली भी ना ला सके। हुकूमत ने हर वो काम किया जिसकी वो मुखालफत करते थे। बुरी हुकूमत वही है जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सरपरस्ती चल रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चीफ जस्टिस ने दुरुस्त कहा था, माफिया हुकूमत की परवरिश करते हैं। वज़ीर आज़म भी तस्लीम कर चुके कि माफियाज भी ताकतवर है। हुकूमत आने के बाद मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने PTI की 2 साल की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वादा खिलाफी और यू टर्न से माला माल, अवाम का इस्तेहसाल, गरीब का बुरा हाल। ये है न्याजी सरकार के 2 साल। वजीर आज़म के मंजूर नज़र माफिया का बड़ा फायदा हुआ। फरिश्तों की हुकूमत में आटा 29% महंगा हुआ। चीनी 78 और दालें 112% महंगी हो गई। 10 खरब का कर्ज लिया लेकिन कराची पैकेज के 162 अरब नहीं मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, पहली बार इक़्तिदार मिला, गलतियां तो होंगी। उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ामात IB से चेक कराएं। शराब लाइसेंस का इल्ज़ाम मजाक है। बड़े सूबे के वज़ीर आला को बुलाकर शक पैदा कर दिया। कराची के लिए क्या कर सकता हूँ? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। किसी और की हुकूमत होते हुए भी जो कर सकते हैं अब करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने को ज़मीर नहीं मानेगा। सऊदी अरब हमारा कलीदी इत्तेहादी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। कहा, सऊदी अरब से हालात बिगड़ने की अफवाहें गलत हैं। इसराइल को तस्लीम कर लें तो कश्मीर भी छोड़ना पड़ेगा।
जामिया कराची की तालिबा नादिया अशरफ की मुबैना खुदकुशी, ASP गुलशन मारूफ उस्मान को तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। पुलिस ने जामिया कराची के प्रोफेसर की तलबी का नोटिस तैयार कर लिया। प्रोफेसर इस्लामाबाद से वापसी पर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार दहशतगर्दी के दौरान तफ्तीश इंकशाफात। दहशतगर्द लियाकत ने बताया, लाहौर पुलिस लाइंस के बाहर धमाका करना था। खुदकुश बमबार लड़के का इंतजार कर रहा था जिसे जैकेट देनी थी, लेकिन गिरफ्तार हो गया। हमले के मौके पर उसको बैकअप देना था। हमले का मंसूबा चंद रोज कबल बनाया। 17 साला बमबार पड़ोसी मुल्क का रिहायशी है। कोरोना के असरात कम होने लगे, सयाहत इंडस्ट्री को दोबारा फरोग देने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने सयाहत से मुतालिक आला सतह इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक KP और पंजाब के वज़राए आला समेत चीफ सेक्रेटरीज शरीक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में शरीक होंगे। PTDC हुकाम नई सयाहती पॉलिसी पर ब्रीफिंग देंगे। सयाहती मकामात पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मामले खुसूसी उस्मान डार और मुशीर खजाना हफीज शेख की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम के ताज़ा तरीन अदाद व शुमार पर ब्रीफिंग। अब तक 1 अरब रुपए की रकम नौजवानों में तकसीम की जा चुकी है। इमरान खान ने कहा, रकम की तकसीम का अमल मजीद तेज और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाए। मईशत ऊपर उठाने के लिए नौजवानों को स्टेक होल्डर बनाया जाए। नौजवानों को हर वो सहूलत देंगे जिससे रोजगार के मौके पैदा हों। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्कलेन ज़मीनी रेफरेंस पर एतराज़ात दूर। नैब ने एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। रजिस्ट्रार ने दस्तावेज तरतीब से न होने पर एतराज़ लगाया था। पाक वतन को पोलियो से पाक करने का मिशन। फैसलाबाद में 13 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन। कराची की सलमा भी कौमी जिम्मेदारी अंजाम दे रही हैं। शदीद गर्मी में घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन करती हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 11 मरीज जान बहक। मजीद 613 केस रिपोर्ट। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहू ने स्कूल खोलने की मुखालफत कर दी। कहती हैं कोरोना से मुकम्मल निजात पाए बगैर स्कूल खोलना जल्दबाजी है। छोटे बच्चे अपनी नाक और मुंह बार बार छूते हैं। SOPs पर मुकम्मल अमल इंतहाई ज़रूरी है। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे इंतहाई हसास होते हैं। कोरोना के बाद माशी सूरत हाल के बाइस बेरोजगारी बढ़ेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, लॉकडाउन से माशी सरगर्मियां सुस्त हुई। भारत में 6 माह के दौरान 61 लाख नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क भी मुतासिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद में रफाही प्लॉट्स ग्रीन बेल्ट से पेट्रोल पंप खत्म करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट्स और रफाही प्लॉट्स को असल शक्ल में बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा, ग्रीन बेल्ट्स की जमीन पर पेट्रोल पंप कैसे बन गया? कमिश्नर ने कहा, अदालत के हुक्म से हमें ताकत मिली है। मजीद ग्रीन बेल्ट्स पर भी तजावुजात हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा। कराची के इलाके बल्दिया में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम TTP के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। शनाख्त मोहम्मद रफीक और अदनान शब्बीर के नाम से हुई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रफीक पर हुकूमत सिंध ने 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। दहशतगर्द बॉम्ब धमाकों, बैंक डकैती, फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलविस थे। कब्जे से 2 SMG, 2 पिस्टल, बारूद बरामद। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह कहीं 6 और कहीं 4 फुट रिकॉर्ड। लाहौर, शेखुपुरा, सराय आलमगीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। सुखेखी, पिंडी भट्टियां, गुजरात और फिरोजवाला में भी जल थल एक। हरीपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश। कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसान दोस्ती का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानियत की फलाह के लिए काम करने वाले लोगों की हौसला अफजाई करना है।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,796 रुपए 97 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 79 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद।